वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, ने फाइनली गेट 2024 के थ्रू रिक्रूट किए जा रहे मैनेजमेंट ट्रेनी का डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। कोल इंडिया ने लास्ट ईयर एक प्री नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा था कि यह हर साल की तरह इस साल भी CIL मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे करेगी। और जब से गेट 2025 का एग्जाम हुआ है, सारे माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेसब्री से आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और आज के इस दिन का बेसब्री से इंतजार करे भी क्यों ना, आज का यह दिन है जिसके बाद कई सारे बच्चों को यह कंफर्मेशन मिल जाता है कि हां, इस साल मेरा CIL के अंदर 100% सिलेक्शन होने वाला है। ये जो नंबर्स है, कितना वैकेंसी कोल इंडिया ने जारी किया, उस नंबर के बेसिस पे अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस कितना है, क्या मैं कोल इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव बनने वाला हूं या नहीं। ये नंबर्स या फिर यूं कहूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं रहेगा, डर का माहौल हर किसी के लिए बना रहता है। चाहे आपका अंडर 100 रैंक हो, चाहे अंडर 200 रैंक हो या फिर अंडर 300 रैंक हो, जिस भी रैंक के आप हो, जब तक आपको कंफर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज ना पता रहे, डर बना रहता है। ऐसे में जब कोल इंडिया ने 263 पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो कई सारे बच्चों को यह एश्योरेंस मिल गया होगा कि हां भाई, मैं कोल इंडिया के अंदर आने वाले 2-4-5 महीने के अंदर में एग्जीक्यूटिव बनने वाला हूं, मेरा एक सीट कंफर्म हो ही जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने रैंक तक में पॉसिबिलिटी है कि CIL में आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा, कि कितने रैंक तक में आप 100% एश्योर हो सकते हैं और गेट 2025 की तैयारी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। कि अगर आप तैयारी कर रहे थे गेट 2025 का और इतना रैंक आ गया है, तो अगर आप 2025 का तैयारी नहीं भी करना चाहे और आप एश्योर हो जाए कि हाँ भाई, मेरा 100% सिलेक्शन होगा, तो वो कितना रैंक है, इस पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कोई डिटेल में यह वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे बात होगा कि कितना रैंक आपका है तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितना रैंक है तो आप 50-50 उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। तो फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड ने डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने टोटल 6 ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन जारी करा है। माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम और ET&T। हमारा फोकस होगा भाई साहब माइनिंग ब्रांच पे, क्योंकि हम माइनिंग ब्रांच से आते हैं। माइनिंग ब्रांच के लिए टोटल 263 पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आया है। इन 263 पोस्ट को भी मैं अलग अलग बाइफरगेट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि जनरल अनरिजर्व्ड से 106, EWS से 26, SC से 39, ST से 20, OBC नॉन क्रिमिलियर से 71, टोटल है 262 फ्रेश वैकेंसी, जबकि ST वालों के लिए एक बैकलॉग का भी वैकेंसी है। इस तरह से सबको अगर मिला दें तो टोटल 263 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जो वैकेंसी है, इसके अंदर में एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट यदि आप हैं तो 30 सितंबर तक आपका एज 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। यदि आप OBC नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, ST SC से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है तो जनरल वाले को 10 साल, OBC को 13 साल और SC को 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैसे PWD के लिए माइनिंग वालों में कोई अलग से स्कोप नहीं रहता है कि आपको अलग से छूट मिले, लेकिन दूसरे किसी ब्रांच के हैं तो आपको यह बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज OBC और ST SC 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप एज को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि एज का एक समस्या होता है। गेट एग्जाम देने के लिए कोई भी एज का लिमिट नहीं है, लेकिन कोल इंडिया के अंदर जाने के लिए एज का लिमिट है। तो एज लिमिट एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे हम एनालिसिस अगर करने जाएं कि भाई कितने रैंक तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए पास्ट को ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पास्ट के बेसिस में ही आज मैं कुछ बात कर पाऊंगा। तो देखते हैं 2021 में जब गेट एग्जाम के थ्रू CIL ने नोटिफिकेशन निकाला था, तब जो लास्ट बंदा था जिसका सिलेक्शन हुआ था, वो जनरल कैटेगरी से 513 के स्कोर पे, EWS से 452 के स्कोर पे, OBC का 443 के स्कोर पे, ST SC का 271 के स्कोर पे सिलेक्शन हुआ था। आप 2022 की बात करें तो
अनरिजर्व कैटेगरी से 25.5 मार्क्स पे, ईडब्ल्यू से 22.9, ओबीसी से 22.9 और एसटी एससी से 17 मार्क्स जिनका आया था उनका सिलेक्शन हो गया था। हमारा विशेष फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2023 एग्जाम पे, क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी आया था वो आया था 699, कई सारे पोस्ट खाली चले गए थे। तो इसको रेफरेंस में लेना सही नहीं होगा। एक्चुअल रेफरेंस आपके सिलेक्शन के लिए, आपके मार्क्स कितने में सिलेक्शन होगा उसको देखने के लिए 2023 का स्कोर हो सक रहा है, जहां पे जनरल कैटेगरी से यदि किसी का 29 नंबर आया था तो उनका सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यू से 28.3, ओबीसी से 28, जबकि एसटी एससी से यदि किसी का 20.3 मार्क्स आया था तो सीआईएल के अंदर में उनका सिलेक्शन हो गया था। इसको भी यदि मैं डिटेल में देखना चाहूं तो आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स और रैंक आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी से जिनका 415 स्कोर था, ये फोर्थ लिस्ट का है, जो लास्ट वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसका स्कोर था 415, जबकि रैंक कितना था सर, 427 रैंक में भी इनका सिलेक्शन हो गया था, मार्क्स 29। ईडब्ल्यूएस से 404, रैंक जो था वो 468, जबकि मार्क्स 28.3। वैसे ही ओबीसी से 487 रैंक में सिलेक्शन हुआ था, जबकि एसटी/एससी से 1157 रैंक तक वालों का भी सिलेक्शन हो गया था गेट 2023 एग्जाम के थ्रू सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। यहां से हम एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा वैकेंसी का कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस साल का जो वैकेंसी आया है और लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था, ये गेट 2023 के थ्रू जो वैकेंसी आया था उसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेश वैकेंसी था लास्ट ईयर 297, जबकि बैकलॉग का टोटल 54 था। दोनों को मिला दें तो टोटल 351 पोस्ट के लिए कोल इंडिया ने वैकेंसी जारी करा था। यदि मैं बात करूं जनरल का तो 118 फ्रेश वैकेंसी था, ईडब्ल्यूएस का 30, एससी का 45, एसटी का 23, ओबीसी का 81, और इसी में आप देखेंगे जनरल का तो कोई ऐसा बैकलॉग नहीं था, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी इसका बैकलॉग था। ओबीसी का 28 बैकलॉग था, एससी का 19 बैकलॉग था, जबकि एसटी का 7 बैकलॉग था। तो एक्स्ट्रा जो 54 पोस्ट था उसका बेनिफिट एससी, एसटी और ओबीसी वालों को मिला था। यदि मैं ईडब्ल्यूएस और जनरल का बात करूं तो उनको इस बैकलॉग वैकेंसी से कोई खास लेना देना नहीं था। उनका जो एक्चुअल जो फ्रेश वैकेंसी था वो 118, जबकि ईडब्ल्यूएस का 30 था। आगे आप देख सक रहे हैं कि इस साल का जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है उसमें कितना वैकेंसी है। आप देखिए जनरल का वहां पे 118 था, यहां है 106। ओबीसी का यदि मैं बात करूं तो लास्ट ईयर से इस साल जो वैकेंसी आया है वो करीब 38 पोस्ट कम है, 38 पोस्ट कम है। पिछली बार जो था वो 109 के आसपास था, इस बार 71 है, कोई बैकलॉग का वैकेंसी नहीं। तो एक बड़ा गेप जो दिख रहा है वो ओबीसी वालों को दिख रहा है, जनरल वालों का सिर्फ 12 का ही गेप है। पिछली बार 118 था, इस बार 106 है। तो यदि मैं अनुमान लगाने लग जाऊं कि कितने रैंक तक में होगा, लास्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कि लास्ट वेटिंग लिस्ट तक में कितने रैंक तक में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 340 रैंक है, पिछली बार का कितना था सर, 427 रैंक में जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार जैसा कि वैकेंसी 12 पोस्ट कम है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो कि मोटा मोटी जिनका 340 रैंक है वो अपने आप को 100% एश्योर करके चल सकते हैं कि उनका कोल इंडिया के अंदर में सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन यदि किसी का 360 से 380 के बीच में भी रैंक है, 340 से ज्यादा है लेकिन 380 से कम है, तो वो भी 50-50 उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि हाँ चांसेस है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी का 380 से ज्यादा है तो भाई उसका कोई चांस नहीं है, और यदि आपका 340 से भी ज्यादा है तो बेटर है आप गेट 2025 का भी तैयारी करते रहें। लेकिन यदि किसी का 340 है वो गेट 2025 का तैयारी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं किस बेसिस पे बोल पा रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर 427 रैंक तक वालों का सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी से, तो मैं 340 में जरूर उम्मीद लगा सकता हूं, भले 12 पोस्ट कम है। आगे आप देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन हुआ था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उसमें आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का 468 जबकि ओबीसी का
487 रैंक में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार ओबीसी का 38 पोस्ट कम है, 38 वैकेंसी कम आया, 38 सीट कम आया है। ऐसे में ओबीसी के रैंक में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने मिल सकता है कि 487 में भले आपका लास्ट टाइम सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार आप एश्योरेंस लेके चल सकते हैं, 100% एश्योर होकर चल सकते हैं 360 रैंक में। जिनका 360 से ज्यादा रैंक है वो अपने आप को अनसेफ समझ सकता है, वो गेट 2025 का तैयारी जरूर करें। 360 से नीचे वाले चाहे तो गेट 2025 का तैयारी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एसटी-एससी की बात करें तो लास्ट ईयर एसटी-एससी से जो सिलेक्शन हुआ था वो 1157 पोस्ट में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार फिर से आपको बता दूं कि बैकलॉग का वैकेंसी नहीं है। पिछली बार फ्रेश वैकेंसी 297 था, जबकि इस बार सिर्फ 262 है। तो ऐसे में जब बैकलॉग का वैकेंसी नहीं, वैकेंसी भी कम आया पिछले बार के कंपैरिजन में, तो 1157 तक में होने के तो कोई चांस नहीं है। एक 100% एश्योरेंस लेके चल सकता है एसटीएससी वाला। तो अगर किसी का 900 रैंक तक है वो अपने आप को एकदम सिक्योर समझ के चल सकता है, लेकिन यदि किसी का 900 से ज्यादा है लेकिन 1000 से कम है, वो भी उम्मीद ना हारे, उनके भी चांसेस है 50-50 कि 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। लेकिन 900 से ज्यादा यदि आपका रैंक है तो जरूर करके आप गेट 2025 की तैयारी करें। फिर मैं बता दूं भाई कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगवान हूं कि मैं जो बोलूंगा वही सही होगा। मैं जस्ट प्रीवियस ईयर के डेटा को पकड़ के, प्रीवियस ईयर के डेटा को चेक करके उसी हिसाब से अपना एनालिसिस बता रहा हूं। ये एनालिसिस बताना भी मेरी मजबूरी है कि जब तक का कोल इंडिया का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, डेली का 5-10 कॉल या मैसेज मुझे आया करता था कि सर कब तक आएगा। मैं बोलता था हफ्ते दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। लास्ट में मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता, कोल इंडिया मेरा नहीं है, मुझे बता करके नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, मुझे नहीं पता। अब क्या हो गया है कि जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया मेरे फोन पे, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं 2-3 घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मेरे फोन पे 100 से ज्यादा कॉल आ चुका है। व्हाट्सएप पूरा मैसेज से भर गया कि सर मेरा इतना रैंक है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना रैंक है, मैं अपने आप को एश्योर समझ के चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं, क्या चांसेस है मेरे सिलेक्शन के। तो ये जो बार बार मुझे वर्बली बताना पड़ता है या मैसेज करके बताना पड़ता है, इसके लिए अपने सुविधा के लिए, अपने कंफर्ट के लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरे एंड पे मेरा एनालिसिस जो बताता है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 240 रैंक है, भाई खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है कोल इंडिया के अंदर। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 260 रैंक तक है, खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है कोल इंडिया के अंदर में। एसटी एससी से है 900 रैंक तक है, खुश हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है कोल इंडिया के अंदर में। ये मेरे एंड पे है। आपका भी कुछ राय है, इसमें कुछ आपको सजेशन देना है, करेक्शन देना है, या कोई पॉइंट जो मैं चूक रहा हूं तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आपके सजेशन का पूरा पूरा स्वागत है, आपके कमेंट का रिप्लाई करने का मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा। बाकी आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे तो माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। विक्रम बैच गेट 2025 के लिए है। एक तो हमारा डिटेल कोर्स है, दूसरा एक हमारा क्रैश कोर्स है। चाहे जिस भी कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहे, अगर आप किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरा तैयारी कर चुके हैं, ऐसे में आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो आपको जरूर करके विक्रम बैच ज्वाइन करना चाहिए। विक्रम बैच ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि उसमें अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो डिटेल में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं विक्रम बैच में। अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं या इस साल का तैयारी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तब भी आपको विक्रम बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि विक्रम बैच वालों को नेक्स्ट ईयर के कोर्स फीस में 50% तक रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि क्रैश कोर्स वालों को नहीं मिलता है। तो ऐसे में यदि आपका तैयारी नहीं हुआ है, गेट 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, वो क्रैश कोर्स उसके लिए कुछ खास काम का नहीं है, आपने ज्वाइन करना चाहिए विक्रम बैच, क्योंकि अगले साल भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपको हमारे बारे में जानना है, हमारे कोर्स के बारे में जानना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।